दूसरे पंथ के लोग हमारे धर्म के पंथ के लोगों के ऊपर कुछ भद्दी सी टिप्पणियां कर रहे थे। उनका कहना था कि आप कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, और तो और एक बाप अपने बेटे का सर काट देता है और उसके ऊपर बेचारे हाथी को मारकर हाथी का सर उसके ऊपर लगाकर उसको जिंदा कर देता है। आप कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? तो पुराण को समझने के लिए सबसे पहले हमें लाक्षणिक भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। वेद अगर वेद को पढ़ भी लेंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वेदों को जो लिखा गया है वो भी एक लाक्षणिक भाषा में लिखा गया है। उसको समझने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत शक्ति हो और उसे अभिमान हो उसकी शक्ति का, और उसके सामने शिवजी आए, तो जो कोई भी व्यक्ति साक्षात मृत्यु को आंखों के सामने देख ले, उसका अभिमान तो टूटना ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। गणपति बप्पा आने वाले हैं और ढेर सारी खुशियां लाने वाले हैं। दरअसल इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक मकसद था। वो ये था कि कुछ दिनों पहले मैं सोशल मीडिया में कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, जहां पर दूसरे पंथ के लोग हमारे धर्म के पंथ के लोगों के ऊपर कुछ भद्दी सी टिप्पणियां कर रहे थे। उनका कहना था कि आप कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, और तो और एक बाप अपने बेटे का सर काट देता है और उसके ऊपर बेचारे हाथी को मारकर हाथी का सर उसके ऊपर लगाकर उसको जिंदा कर देता है। आप कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? यहाँ पर देखना ये था कि जो हमारे पंथ का जो बच्चा था जिसके साथ ये वार्तालाप हो रहा था, उसके पास भी इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि इस कहानी को कैसे समझा जाए, दरअसल इसके पीछे क्या मतलब है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दरअसल ये सारी कहानियां जो हैं वो पौराणिक कहानियां हैं, पुराण कहते हैं। तो पुराण को समझने के लिए सबसे पहले हमें लाक्षणिक भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। लाक्षणिक भाषा, अंग्रेजी में कहूँ तो मेटाफर्स। तो ये मेटाफर्स जो है उसको क्रैक करना पड़ता है। उसे समझने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए। एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो कि विष्णु पुराण की है। विष्णु पुराण में एक सिचुएशन आती है कि जहाँ पर देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं और कंप्लेन करते हैं कि राक्षस गण जो हैं वो वेदों को उठाकर ले गए, राक्षसों के हाथ में वेद लग गए। अब क्या होगा? अब तो विनाश ही विनाश होगा। ऐसे में भगवान विष्णु जो हैं वो देवताओं को समझाते हैं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि राक्षस अगर वेद को पढ़ भी लेंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वेदों को जो लिखा गया है वो भी एक लाक्षणिक भाषा में लिखा गया है। उसको समझने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। तो जिन किसी भी व्यक्तियों को हमारे पुराण जो हैं वो समझ में नहीं आते, तो मेरे हिसाब से वो राक्षस हैं और कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन हकीकत में राक्षस कौन है? जिसको मतलब समझाने के बावजूद वो ना समझे, वो राक्षस ही है। आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं या फिर नीचे लाइक्स डिसलाइक्स भी आप रेशियो देख सकते हैं कि इस कहानी को जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको सुनने के बावजूद भी कई लोग ऐसे होंगे जो नीचे डिसलाइक्स करेंगे, नीचे गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे। तो चलिए उन राक्षसों को थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं और शुरुआत करते हैं
दरअसल ये जो कहानी है कि पार्वती जी नहाने चली जाती हैं, गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर देती हैं, वैसे में शिव जी आते हैं, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, शिव जी एकदम गुस्सा हो जाते हैं और गणेश जी का सर काट देते हैं। और उसके बाद जब माता पार्वती जब बाहर आती है, वो रोती है कि ये उनका बेटा था, ये आपने क्या कर दिया। तो शिव जी गणेश जी को ज़िंदा करने के लिए हाथी का सर मंगवाते हैं जंगल से, और नंदी जो है वो हाथी का सर लाता है और गणेश जी के ऊपर उसे बिठा दिया जाता है और गणेश जी को फिर से जीवित कर दिया जाता है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से लिखी गई है। अब इसमें समझना क्या है, क्या ऐसा हो सकता है? पहली बात तो ये है कि शिवजी ने अगर गणेश जी का सर काटा था तो वो कटा हुआ सर तो वहीं पर पड़ा था, तो वो चाहते तो गणेश जी का ही सर वापस उसी के ऊपर लगा देते। जिसके पास इतनी शक्ति हो वो तो वापस उसी सर को बिठा सकता है। अब समझना ये है कि इसके पीछे मेटाफर्स क्या है, लाक्षणिकता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इसके पीछे जो मेटाफर्स हैं वो इस तरह से समझे स्टेप बाय स्टेप्स। सर का काटना, सर यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी इट इज अ सिंबल ऑफ ईगो, अभिमान का प्रतीक है सर। तो जिस किसी भी व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत शक्ति हो और उसे अभिमान हो उसकी शक्ति का, और उसके सामने शिवजी आ जाए, शिवजी इज अ सिंबल ऑफ डेथ, मृत्यु का प्रतीक कहा जाता है। तो जो कोई भी व्यक्ति साक्षात मृत्यु को आंखों के सामने देख ले, उसका अभिमान तो टूटना ही है। तो यहां पर गणेश जी का जो अभिमान था अपनी शक्ति के बारे में, वो यहां पर टूटा। इसको रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं इस घटना को। राम जी ने रावण के सर नहीं काटे, रावण का युद्ध अभिमान तोड़ा। रावण को अब रावण के 10 सर कहे जाते हैं, 10 सर नहीं थे, उसके 10 प्रकार के अभिमान थे। तो उसके 10 प्रकार के अभिमान को तोड़ा राम जी ने। तो इस घटना को अगर लाक्षणिक तौर पर अगर लिखा जाए, पोएट्री में अगर लिखा जाए, ये सारे महाकाव्य ही तो थे, तो ये महाकाव्य में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? तो उसमें तो यही लिखा जाएगा कि सर कटा। तो कोई भी व्यक्ति एक बार उसका सर कट जाए तो वो वापस जीवित नहीं हो सकता, इतनी तो बुद्धि हम में होनी चाहिए। अभिमान टूटा, और जिस किसी भी व्यक्ति ने साक्षात मृत्यु को आंखों के सामने देखा हो, शिवजी को देखा हो, हम में से कई लोग होंगे जो स्मशान भूमि में गए होंगे, किसी की चिता कोई मर जाता है तो उसकी चिता जलाने के लिए। तो जिस किसी ने भी ये अनुभव किया होगा उसके अंदर एक वैराग्य जरूर आएगा, एक क्षण के लिए, लेकिन वो आएगा जरूर। और जीवन के सारे सत्य जो हैं हमें उस पल में दिखाई पड़ते हैं। वो बात और है कि स्मशान भूमि से जैसे ही बाहर निकलते हैं हम फिर से अपनी जो मटीरियलिस्टिक, जो भौतिक जगत में हम वापस एंगेज हो जाते हैं और ये सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उस क्षण के लिए हर एक इंसान के अंदर आता ही है जिसने मृत्यु को इतने करीब से देखा हो। तो स्मशान भूमि में जाएं तो ये अनुभव तो होना ही है। तो यहाँ पर इस लाक्षणिक कथा में ये कहा गया है कि जब गणेश जी ने साक्षात शिवजी को देखा तो उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो गजब का ट्रांसफॉर्मेशन था। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, चलिए समझते हैं। गणेश जी का सर जो है वो हाथी जैसा था। हाथी जैसा यानी कि हाथी का नहीं था, उनके अंदर हाथी जो है उसका सर काफ़ी बड़ा होता है, उसके अंदर काफ़ी बड़ा मस्तिष्क, उसका जो ब्रेन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और हाथी की जो क्वालिटी है वो लंबी याददाश्त के लिए मानी जाती है।
हाथी की मेमोरी पावर जो है वो बहुत ही गज़ब की होती है और उसमें बहुत ही गज़ब की सूझबूझ भी होती है। तो इसी क्वालिटी के कारण गणेश जी के अंदर ये क्वालिटी थी, इस कारण उनको गजानन कहा गया है। गजानन यानी हाथी जैसा सिर, गजानन। तो इसे समझना होगा कि जिस इंसान के अंदर याददाश्त इतनी तेज़ हो, सूझबूझ हो, तो वो हाथी जैसा सर होगा उसका। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हाथी का सर, इस चीज़ को हमें समझना होगा। ऐसा कोई नहीं दिखता। और वैसे भी अगर हम समझें, हम अगर समझने की कोशिश करें, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनको उनके चरित्र के अनुसार उनको चित्रित किया गया है। चरित्र के अनुसार यानी उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसके अनुसार उसको ध्यान में रखकर उसको चित्रित किया गया है। इसे यूँ समझे कि अगर कोई कवि अगर कविता लिखता है तो उसमें किसी सुंदर स्त्री का अगर वो उल्लेख करे, उसे वो बोले कि उसकी मोरनी सी गर्दन, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, तो मोरनी सी गर्दन और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और कमल जैसी आँखें और इस तरह का अगर कोई वर्णन करे और उसका वाकई में अगर चित्र अगर बनाया जाए तो वो कुछ अजीब ही होगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हमें समझ में आता है कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको दर्शाया गया है और उसके ऊपर से गणेश जी का चित्र बनाया गया है। तो गणेश जी में जो अभिमान जो था बचपन में, किसी भी बालक के अंदर थोड़ी बहुत अगर शक्ति आ जाए तो उसे अभिमान आता ही है। तो वैसा ही कुछ गणेश जी के साथ हुआ और जब शिव जी सामने आए तो उनका अभिमान टूटा और अभिमान टूटने के बाद उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया और उनके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ आई। गणेश जी के 2 दांत हैं, एक पूरा और एक अधूरा। पूरा दांत जो है वो बुद्धि को दर्शाता है और जो अधूरा है वो मेधा को दर्शाता है। और जिस किसी भी व्यक्ति में ये दोनों क्वालिटीज़ हों, बुद्धि और मेधा का बराबर असमंजस हो, वो निस्संदेह बुद्धिमान होगा। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा गया है। उनका पेट जो है वो बड़ा दर्शाया गया है और इसी वजह से उनको लंबोदर भी कहा गया है। ये जो बड़ा पेट जो है वो इस बात को दर्शाता है कि गणेश जी में बातों को पचाने की क्षमता है। यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ भी अनाप शनाप अगर बके तो उस बात को वो पचा लेते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होते हैं कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो बात को पचा नहीं सकते, या फिर यूँ कहें कि किसी ने कुछ सीक्रेट शेयर कर दिया और सीक्रेट को है वो उसे पचाना पड़ता है। और हम जानते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के जो सीक्रेट्स जो होते हैं वो पचा नहीं सकते, वो उगल देते हैं। तो इस क्वालिटीज़ के कारण गणेश जी को लंबोदर कहा गया है। गणेश जी के एक हाथ में पाश है और पाश यानी पाश से कंट्रोल करना। तो गणेश जी जो है वो अपनी बुद्धि पर उनका नियंत्रण जो है उसके लिए जाने जाते हैं। पाश से नियंत्रण, तो जिस व्यक्ति की बुद्धि उसके नियंत्रण में हो वो निसंदेह पूजनीय होगा। गणेश जी के दूसरे हाथ में शंख है और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवन को संगीतमय होना चाहिए। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है और मोदक जो रियल मोदक जो होता है वो बाहर से सख्त होता है और अंदर से बेहद मुलायम होता है। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि इंसान का चरित्र जो है वो भी ऐसा ही होना चाहिए, बाहर से सख्त और अंदर से बेहद कोमल। गणेश जी के पैर जो हैं वो छोटे दर्शाए गए हैं। वो इस बात की ओर संकेत करता है, इशारा करता है कि हमें ज़िंदगी में कदम जो हैं वो छोटे छोटे रखने चाहिए, प्रगति की दिशा में या कार्य की दिशा में, कर्म की दिशा में। अगर हम अपने कदम मोह में या फिर लालच में हम अगर बड़े कदम रखेंगे तो अकस्मात होने की संभावना
बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए कदम जो है वो हमें फूंक फूंक कर रखने चाहिए। गणेश जी का वाहन जो है वो चूहा है, मूषक, और मूषक जो है वो विकार का प्रतीक है। तो मूषक कैसा होता है? मूषक जो है, चूहा जो होता है वो कुतरते रहता है, कुतर 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 कुतर। सोच, यानी इंसान का मन जो है ये भी कुछ चूहे जैसा है, जो पूरा दिन चलते रहता है, कुतर 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 करते रहता है। और चूहे की एक खासियत होती है, वो चूहा जो होता है वो किसी भी चीज़ को जब कुतरता है तो वो साथ में फूंक मारता है। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हमने सुने होंगे, जहाँ पर कोई रात को अगर सो रहा है तो चूहा जो है उसके पैर जो है वो कुतर गया, और वो कुतरता है फिर फूंक मारता है, कुतरता है फिर फूंक मारता है। और ऐसे में उस इंसान को पता ही नहीं चलता कि कोई उसके पैर का एक छोटा सा हिस्सा कुतर कुतर कर खा गया। तो विकार भी जो हैं वो भी चूहे की तरह हमें धीरे धीरे कुतर कुतर कर खाते रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पर गणेश जी जो हैं वो कुतर करने वाला जो मन जो है, जो विकार जो है, उसी की सवारी करते हैं, उसी के ऊपर सवार हो जाते हैं। इसे समझना होगा। अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी जो है वो चाहे उसका कितना भी पावर हो, अगर वो आपके कमांड में है, आपके कंट्रोल में है, तो आप उसे आसानी से चला सकते हैं। वैसे ही गणेश जी का वाहन जो है वो मूषक, चूहा दर्शाया गया है। गणेश जी का मन जो है वो उनके काबू में है, इसीलिए वो चूहे की सवारी कर सकते हैं। तो ये सारे मेटाफर्स हैं, ये लाक्षणिक भाषा में दर्शाए गए हैं, जिसे हमें समझना होगा। और इतने सारे गुणों की वजह से ही गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। गणेश जी के पिता शिव शंकर और माता पार्वती, उनके पिता जो हैं वो ज्ञान का भंडार, ज्ञान का स्रोत, और माता जो है वो शक्ति और भक्ति की देवी। इन दोनों का मिलन, और उसके बाद अगर कोई संतान अगर पैदा होती है तो वो निस्संदेह गणेश जी जैसी होगी। तो मैं अपने दर्शक मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आप गणेशोत्सव मनाइए, पूरे जोर और शोरों से मनाइए, लेकिन इन 10 दिनों में मैं चाहता हूं कि आप गणेश जी के इन सारे गुणों का अध्ययन करें, उसे समझें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जिस किसी का भी सर्जन हुआ है तो उसका विसर्जन भी निश्चित है, मृत्यु जो है वो अटल है। और ये जो मानव रूपी शरीर जो मिला है, इसका सदुपयोग करें, क्योंकि इस शरीर को भी एक दिन विसर्जित होना ही है। तो मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।